दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो ये लोग बताते हैं ना कि मैंने आज मार्केट से 2 लाख कमाया, 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया और इसका वो लाइव भी दिखा देते हैं आपको। तो इस फंदे में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। वो क्यों नहीं पड़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो असल में लोग जो कमाते हैं वो आपको ये हवाबाजी करते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। ये स्टंटबाजी के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आपको तो पता होगा कि आपने, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल है जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, 5-6 लाख के करीबन सब्सक्राइबर है, और उसने कोई तो एक स्कैम किया है। वो क्या करता था कि वो जो ट्रेड करता था, यानी कि वो जो दिखाता था लोगों को कि मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया, 3 लाख का प्रॉफिट किया, तो वो जो है तो एडिट करके वो बता देता था लोगों को। तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो भी ख़राब हो जाता है। आप भी वैसा प्रॉफिट करने के चक्कर में आपका पैसा लूज कर देते हैं। आपने क्या करना है कि आप सीखने आए हैं तो आपने सीखना है, किसी के फैन बिल्कुल भी नहीं बनना है, अंधे भक्त बिल्कुल भी नहीं बनना है। इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो मैं अब आपको वीडियो के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। आपने गौर से देखा होगा, या तो आपने ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आप एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में आपका जो ट्रेड है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चला जाता है, और उसके कुछ देर के बाद में वही ट्रेड जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना आपका प्रॉफिट था उतना ही वो लॉस आपका करके वो पैसा लेके चला जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है? दरअसल इसकी 3 वजह है। एक तो आपको खुद से पूछना है, किसी भी ट्रेड में इंटर होने से आपने खुद को पूछना है कि मुझे एंट्री से पहले मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और मेरा एग्जिट कहाँ पर है। आपको अगर जो एंट्री होती है वो पता है और आपका एग्जिट अगर आपको पता नहीं है तो आपका एंट्री सही एंट्री होके भी कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से पूछना है कि मेरा एग्जिट और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है। आपको अगर इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में मैं चार्ट पर भी बताऊंगा कि इसको कैसे आपने तय करना है कि मेरा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ पर है। और दूसरे 2 रीज़न है। एक है कि आपका जो होप है, होप यानी कि ये जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, होप की वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा पैसा लूज करते हैं। और दूसरा है ग्रीड यानी कि लालच के चक्कर में भी आप यहाँ पर पैसा लूज करते हैं। तो ये जो लास्ट के जो 2 रीज़न मैंने बताए उसका एक ही सॉल्यूशन है, पहले वाला जो मैंने आपको बताया। खुद से आपने पूछना है कि मेरा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ पर है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम मैं आपको सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ और इसको डीप में बताता हूँ। उसके बाद में वीडियो को आपने आखिरी तक देखना है। मैं आखिर में आपको इम्पोर्टेंट कुछ बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा है, ये 24 जुलाई 2023 का ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समझो, मान लो कि आपने क्या किया कि इस लेवल पे जो है तो इस लेवल पे आपने क्या कर लिया, तो बाय कर लिया। तो इसके बाद में यहाँ पे बाय करने के बाद में यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस समझो कहाँ पे हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं हम, इस कैंडल के नीचे आ जाएगा इस लेवल पे। तो उसके बाद में क्या है कि आपको अगर एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। प्राइस तो यहाँ से जो है तो ऊपर चला गया, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइस ऐसा तो नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, या तो नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर देखते हैं आप, तो ये आपका स्टॉप लॉस नीचे आके हिट कर दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस लेवल पे जो है यहाँ पे तो आपको एग्जिट करना है। कहाँ पर? इस लेवल पर कि आपको, तो आपका जो ट्रेड है तो एग्जिट करना है, ये एग्जिट। तो क्या हुआ कि आपने एंट्री तो इस लेवल पे कर ली थी, इस लेवल पे,
और यहाँ तक आते आते प्राइस आते आते आप प्रॉफिट में भी थे, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एग्जिट कहाँ पर करना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है तो ये हिट हो गया, आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका सीपीआर और पिवट पॉइंट इसको आप आपके चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको ये पता चलेगा। ये यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो इंडिकेटर है ये मैंने खुद मेरे हिसाब से मैंने कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो आपके चार्ट पर अगर समझो सीपीआर और ये पिवट होता तो क्या हो जाता था, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हो गया और आपके चार्ट पर अब आपको आइडिया आ गया कि जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है तो ये सीपीआर है। तो आप यहाँ पर जो है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो ये होता है कि आपके चार्ट पर आपको कैसे एग्जिट कैसे पता करना है पिवट पॉइंट और सीपीआर के बेस पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो निफ्टी है, यहाँ पे अगर देखते हैं निफ्टी का 7 अगस्त 2023 का ये प्रैक्टिकल चार्ट है। आपने मान लो यहाँ पे जो है इस लेवल पे आपने क्या किया कि यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर ली, यहाँ पे आपने समझो सेल किया या तो शॉर्ट एंट्री कर ली इस लेवल पे और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस कैंडल के ऊपर। ये हुआ आपका स्टॉप लॉस यानी कि ESL, ये ESL हो गया। और आपको इसके बाद में ये पता ही नहीं है कि मुझे इस लेवल पे जो है तो मुझे एग्जिट करना है। प्राइस हालांकि यहाँ से नीचे भी आ गया है, तो आपको पता ना होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस जो है तो हिट हो गया। ये आपका स्टॉप लॉस था, तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पिवट पॉइंट या तो सीपीआर को चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट पर सीपीआर होता तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री कर ली होती शॉर्ट एंट्री तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते, ये जो प्रॉफिट है तो ये आपको मिल जाता, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल पे जो है तो सपोर्ट का लेवल होता है और यही बेनिफिट है सीपीआर और पिवट पॉइंट इस्तेमाल करने का। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। अक्सर मुझे लोग व्हाट्सएप पे या तो कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप जो ये सिखाते हो कोर्स में तो इसका चार्ज क्यों लेते हैं, यानी कि आप उनका कहना है कि सीधे से कि आप फ्री में क्यों नहीं सिखाते। वैसे तो मैं फ्री में सिखा ही रहा हूँ और बरसों से जो है तो करोड़ों चैनल है, ऐसे करोड़ों यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस है जो बरसों से फ्री में सिखा रहे हैं। तो आपने अब तक, मेरा सवाल है कि आपने क्यों नहीं सीखा। अगर यूट्यूब से ही ट्रेडिंग सीखी जाती तो आपने अब तक क्यों नहीं सीखी है, और सीखी होती तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग डीप में सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे एंट्री करता हूँ, मैं कैसे एग्जिट करता हूँ, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक मार्केट में, मैं पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन कैसे मैं फॉलो करता हूँ, मेरा उस वक्त ट्रेड करने के वक्त मेरा साइकोलॉजी क्या होता है, मैं कैसे डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक मैं आपको एक्सपर्ट करता हूं। तो आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।